प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। बहुत सी बार महिलाएं हमारे पास आती हैं, बोलती हैं मैडम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं पर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, सारी ब्लड की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं पर फिर भी बच्चा क्यों नहीं रुक रहा है, कोई दिक्कत तो हमें है ही नहीं, मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट भी नॉर्मल है, मेरी रिपोर्ट भी नॉर्मल है, पर फिर भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है। तो देखिए, प्रेगनेंसी होने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए या जो चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाती हूँ, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपकी इस प्रक्रिया के अंदर कहाँ रुकावट आ रही है और क्या ऐसा किया जा सकता है ताकि आप भी जल्दी माँ बन पाए। तो देखिए, बच्चा रुकने के लिए सबसे पहले आते हैं हम अंडे और स्पर्म के ऊपर, यानी कि एग और स्पर्म, यानी कि ठीक से अंडा बनना चाहिए, महिला के अंदर एग फॉर्मेशन होना चाहिए, जी हाँ अंडा बनना चाहिए, उसकी क्वालिटी ठीक होनी चाहिए और अंडा निकल के ओवरी में से बाहर आना चाहिए, पहली महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, पुरुष के अंदर शुक्राणु की जो संख्या है वह ठीक होनी चाहिए और वह शुक्राणु अच्छे से मोटाइल होने चाहिए। जब अंडा और शुक्राणु मिलता है तो वह मिलके एक भ्रूण का निर्माण करता है, एक छोटा सा एम्ब्रियो बनता है जो कि बच्चेदानी की दीवार पर चिपक जाता है, जिस प्रक्रिया को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो ये अंडा ठीक बनना, जब आपकी ब्लड की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और आपको हर महीने पीरियड आ रहा होता है तो महिला ये मान लेती है कि उसके अंदर ठीक से अंडा बन रहा है, परंतु बहुत सी बार आपकी हो सकता है कि ब्लड की रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, सभी हार्मोन की रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, थायराइड नॉर्मल आए और आपका मासिक भी महीने महीने आए, परंतु फिर भी अंडा नहीं बन रहा है। यह संभव है। तो आप कैसे जान सकते हैं कि आपका अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा है? उसके लिए कई मेथड्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन किट्स होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। उससे भी ज़्यादा जो एक्यूरेट होता है वह होता है फॉलिकुलर स्टडी। जी हाँ, यह एक प्रकार की सोनोग्राफी होती है जो कि गायनेकोलॉजिस्ट भी करते हैं और रेडियोलॉजिस्ट द्वारा भी की जाती है। फॉलिकुलर स्टडी आपको ये कंफर्म करके बता देती है कि आपके अंदर हर महीने अंडा बन रहा है या नहीं बन रहा, अंडा रिलीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहली महत्वपूर्ण चीज़ कि अंडा ठीक से बन के निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, जैसे कि मैंने बताया कि शुक्राणु की न केवल संख्या ठीक होनी चाहिए परंतु उनकी मोटिलिटी भी ठीक होनी चाहिए, जो कि डेफिनेटली स्पर्म काउंट की रिपोर्ट से हमें पता चल जाता है। अब इन दोनों का मिलन होकर यह एक भ्रूण का निर्माण करें, उसके लिए इन दोनों की अच्छी क्वालिटी होना भी बेहद ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप डेफिनेटली हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपनी डाइट के अंदर अच्छी मात्रा में हरी सब्जियां और फल का प्रयोग कीजिए और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं कीजिए, दोनों में से कोई भी, तो इनकी क्वालिटी अच्छी रहती है। परंतु खाली क्वालिटी अच्छी होने से भी रिज़ल्ट आ जाए वह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो एम्ब्रियो बना, यानी कि जो एक छोटा सा बेबी बना, उसको चिपकने के लिए बच्चेदानी की दीवार ठीक हो, वह भी बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को फेवर करने के लिए बच्चेदानी की दीवार की थिकनेस बिल्कुल ऑप्टिमम होनी चाहिए, वह ना तो ज़्यादा कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। उसकी थिकनेस 8 से लेकर 12 मिलीमीटर के बीच में होनी चाहिए, 7.5 से लेकर 12 आप मान सकती हैं, जब अंडा निकल के बाहर आ रहा है। तो आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट कभी भी यह नहीं बता पाएगी कि आपकी वह बच्चेदानी की दीवार ठीक है या नहीं है। बच्चेदानी की दीवार ठीक है या नहीं है, यह भी आपको फॉलिकुलर स्टडी के माध्यम से पता चल जाता है। बच्चेदानी की दीवार को अच्छा रखने के लिए जो चीज़ें आपको मदद करेंगी वो है महिलाओं को अपनी डाइट के अंदर सोयाबीन, पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। जी हाँ, सोयाबीन, पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के जो बीज होते हैं वह, और सनफ्लावर सीड्स, जी हाँ आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। ये वह चीज़ें हैं जो आपके शरीर के अंदर ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन का अमाउंट बढ़ा कर रखती हैं और बच्चेदानी की दीवार को ऑप्टिमम मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। बच्चेदानी की दीवार तो ठीक है, परंतु उसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी होने के लिए ज़रूरी हैं? वह है कि आपका जो सर्वाइकल म्यूकस है, यानी कि जो नीचे का रास्ता है, वहाँ पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ तो वह वहीं पे शुक्राणुओं को मारता रहेगा, यानी कि जो इन्फेक्शन होंगे, जो बैक्टीरिया होंगे, वो जैसे स्पर्म्स आपके बच्चेदानी में एंटर करने की कोशिश करेंगे, या तो वह उन्हें मार देगा या फिर उनकी मोटिलिटी को काफ़ी कम कर देगा, जिससे कि वह अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो सर्विक्स है, जो वेजाइना है, जो नीचे का रास्ता है, उसके अंदर इन्फेक्शन ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है।
उसके लिए क्या किया जा सकता है? डेफिनेटली गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप करके आपको बता सकती हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन है या नहीं है। इन्फेक्शन से बचने के लिए आप खुद से जो कर सकती हैं वो ये है कि आप अपनी डाइट के अंदर दही, छाछ और योगर्ट का प्रयोग अच्छी मात्रा में कीजिए। ये वो चीज़ें हैं, जी हाँ, दही, छाछ और योगर्ट, और पानी भी ज़्यादा लीजिए। इन चीज़ों से आपके जो वेजाइना का पीएच है वह ठीक मेंटेन रहता है, जिससे कि इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहती है। इसके अलावा गर्भ रुकने के लिए बेहद ज़रूरी है कि आप मानसिक रूप से भी उसके लिए प्रिपेयर्ड हों। जी हाँ जी, आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। स्ट्रेस लेवल कम कैसे रहेगा? जब आप रेगुलर वॉक करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगी। जी हाँ, यह आपके लिए और आपके हस्बैंड दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप दोनों का ही तनाव का लेवल काफ़ी कम होना चाहिए, वह भी गर्भ को ठहरने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो प्रेगनेंसी रुकने के लिए ना केवल अंडा, स्पर्म, बच्चेदानी की लाइनिंग और आपका तनाव, इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है आपकी नलियाँ। जी हाँ, फेलोपियन ट्यूब्स। तो आपकी फेलोपियन ट्यूब्स भी काम कर रही होनी चाहिए, क्योंकि अंडा निकलने के बाद उसको बच्चेदानी की तरफ ट्रांसफ़र कौन करेगा, यानी बच्चेदानी के अंदर कौन भेजेगा जो अंडा निकल गया है। तो उस अंडे को बच्चेदानी की तरफ भेजने का जो कार्य है वह नलियाँ करती हैं। जी हाँ, फेलोपियन ट्यूब्स करती हैं। कभी कभी इनमें रुकावट होने के कारण भी गर्भ नहीं ठहर पाता। तो वो हम कैसे जान सकते हैं? उसके लिए एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट होता है, HSG नामक टेस्ट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है। एक प्रकार का यह एक्सरे है। दूरबीन द्वारा भी हमें पता पड़ जाता है कि आपकी नलियाँ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, परंतु HSG एक सिंपल सा OPD का प्रोसीजर है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि आपकी नलियाँ काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। नलियों का काम करना बेहद ज़रूरी है। नलियाँ आपकी ठीक से काम करती रहें, उसके लिए आपकी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे तो वो हेल्पफुल रहेंगे, जैसे कि अदरक है, हल्दी है, दालचीनी है। ये वो चीज़ें हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करती हैं। ये आपकी ओवरीज की सूजन और बच्चेदानी के साथ में जो नलियाँ होती हैं उनकी सूजन को कम करने में हेल्पफुल होता है। परंतु अगर नलियों में ब्लॉकेज निकलता है तो यूजुअली उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर IVF की ज़रूरत आती है। तो बच्चा ठहरने के लिए आपके ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल होना खाली काफ़ी नहीं है, उसके अलावा ये सभी चीज़ें भी नॉर्मल काम कर रही होनी चाहिए, तभी गर्भ ठहर सकता है, तभी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। आपको अगर कंसीव करने में दिक्कत आ रही है तो हमारे डिटेल में सभी प्रकार के वीडियोस दिए गए हैं कि अंडे की क्वालिटी को आप कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं, बच्चेदानी की लाइनिंग कैसे इम्प्रूव कर सकती हैं, HSG क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज को किस तरह से निकाला जाता है। सारे वीडियोस डिटेल में दिए गए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सभी वीडियोस देखिए ताकि आपको इस प्रोसेस में मदद मिल सके। धन्यवाद।